हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक मतलब आरआरबी जेईई कोर्स का जो रीजनिंग सेक्शन है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो आज हम एक्चुअली एक नहीं दो टॉपिक साथ में लेंगे, एक कॉज एंड इफेक्ट एंड एक ड्राइंग इन्फरेंस। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये एनालिटिकल रीजनिंग के सब टॉपिक्स हैं बेसिकली। मतलब एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। एनालिटिकल रीजनिंग का क्या मतलब होता है? लॉजिकल रीजनिंग मतलब अपना दिमाग लगाना, या फिर आप कह सकते हो कि अपना लॉजिक लगाना। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एक प्रॉब्लम होगी, रिजल्ट होगा। अब उस रिजल्ट तक आपको कैसे पहुंचना है, आप खुद का लॉजिक लगाएं या कोई पहले से जाने हुआ लॉजिक लगाए, कुछ भी लॉजिक लगाए, बट इट शुड गिव द बेस्ट आउटपुट टू यू। मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो ये होती है लॉजिकल रीजनिंग कि आप कौन सा बेस्ट लॉजिक अपने आप से सोच के लगा सकते हैं। एग्जाम में ये टॉपिक इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी एग्जामिनर्स लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी को एनालाइज कर सकें। तो उसका ही टॉपिक लेंगे आज हम, कॉज एंड इफेक्ट और दूसरा ड्राइंग इन्फरेंसेस, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट की। ये बेसिकली ये जो टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट, ये लिया जाता है एग्जाम में इसलिए दिया जाता है ताकि हम कैंडिडेट की को एनालाइज कर सके कि वो किसी भी स्टेटमेंट को और उनके कोरिलेशन को कैसे समझ पाता है या लॉजिकली कैसे सॉल्व कर पाता है। फॉर एग्जांपल जो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो हाईली इंटरलिंक्ड होता है। मतलब अगर कोई सिचुएशन होगी, मतलब कि कोई भी सिचुएशन होगी, वो किसी वजह से होगी और उसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। तो वो जो वजह होती है उसे हम कॉज कहते हैं और जो वो रिजल्ट होता है वो उसका इफेक्ट होता है। मतलब अगर कोई सिचुएशन होगी तो उसका कोई कॉज होगा जिसकी वजह से वो हो रही होगी, और उसके होने की वजह से जो रिजल्ट आएगा उसे हम इफेक्ट बोलेंगे। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अब दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसमें दो स्टेटमेंट होती है, एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है, या फिर दोनों इफेक्ट भी हो सकता है किसी तीसरे कॉमन कॉज के से रिलेटेड, पर वो कॉमन कॉज आपको नहीं दिया होगा, वो थर्ड पार्टी इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको आंसर्स कैसे मार्क करने होते हैं? आंसर में क्या होता है कि आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं, राइट। पहला ऑप्शन दिया होता है इफ स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। सेकेंड होता है इफ स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट, सॉरी इफ स्टेटमेंट 2 is cause and statement 1 is effect, if both the statement are independent of each other, or if both the statement are neither cause nor effect, right। तो इस अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है इसमें। कॉज एंड इफेक्ट, पहली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जिससे आप कॉज एंड इफेक्ट कभी नहीं भूलोगे। When there is a situation, when there is a situation there will be definitely a cause, definitely a cause behind it, because of which it happened, because of which the situation occurred, the situation occurred, and it will be having some result which is known as effect, known as effect। अब इससे मतलब समझो कि अगर कोई सिचुएशन है, डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में पर्सनली एंड एनीथिंग, कहीं पे भी पूरे कुछ भी कर रहे हो आप, कोई सिचुएशन जरूर होगी। उस
सिचुएशन को होने की का कोई रीजन होगा और वो रीजन होगा कोई कॉज, उसका जो सिचुएशन होगी जिस कॉज की वजह से वो हुई उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट होगा जिसको हम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट आर इंटरलिंक्ड, कॉज एंड इफेक्ट आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, समझ में आ गई? ये पॉइंट लिख लो, आई होप सबके काम आएगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। तो एग्जाम्पल है क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी होगी आपको। तो पहली है स्टेटमेंट 1। ठीक, स्टेटमेंट 1 है क्या? सोहन्स मदर इज इल, मतलब सोहन की जो मम्मी है वो इल है, या इल का मतलब क्या होता है? बीमार है, राइट। स्टेटमेंट 2, सोहन bought medicine for his mother on the advice of doctor. ठीक, सोहन मदर इज इल, सोहन bought medicines for his mother on the advice of doctor, right? अब देखो स्टेटमेंट क्या दिया होगा आपको आंसर मार्क करने के लिए। इफ स्टेटमेंट 1 इज cause and statement 2 is effect। ठीक, पहला आपको स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट ये दे रखा होगा। फिर इफ स्टेटमेंट 2 इज कॉज and statement 1 is effect। ठीक, पहले इतना लिख लो, फिर आगे रब करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आई होप सबने ये लिख लिया होगा। तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर independent of each other, और चौथा ऑप्शन होगा आपका, इफ both the statements are the effects of some common cause। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शंस दिए होंगे, करेक्ट। अब ये पहले
लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहला क्या था, सोहन्स मदर इज इल। खुद से सॉल्व करके देखो तब तक कि आपको आंसर आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसी में से आपको एक मार्क करना होगा, वही आपका आंसर होगा कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है और कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट। तो मैं फिर से क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट 1, सोहन्स मदर इज इल। सोहन्स मदर इज इल पहली स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट 2, सोहन bought medicine for his mother on the advice of Sohan bought medicine for his mother on the advice of doctor। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं कि पहला, सोहन की माँ बीमार है और सोहन अपनी मम्मी के लिए दवाइयाँ लेकर आया डॉक्टर की एडवाइस पे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिए गए। मैंने आपको अभी 4 ऑप्शंस लिखवाए थे जिसमें से एक आपको आंसर मार्क करना है। पहला था स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट, इफ स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और लास्ट था इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। मतलब दोनों जो स्टेटमेंट दी गई है वो किसी कॉमन कॉज की इफेक्ट्स है। तो यहाँ पे देखो, सोहन की मम्मी बीमार थी इसलिए सोहन डॉक्टर की एडवाइस में उनके लिए मेडिसिन लेकर आया। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड statement 2 is the effect। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। क्यों? क्योंकि सोहन, इसमें क्लियर है सोहन की मम्मी बीमार थी इसीलिए सोहन डॉक्टर की एडवाइस पे मेडिसिन लेकर आया उनके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। आपका जो कॉज एंड इफेक्ट में क्वेश्चंस होंगे, जो स्टेटमेंट्स दिए होंगे वो आपके सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज से ही रिलेटेड होंगे। आपको अपना खुद का दिमाग चलाना होगा, क्रिटिकल रीजनिंग में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा कि हाँ ये कॉज हो सकता है, ये उसका इफेक्ट हो सकता है। या फिर आपको क्या हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट में आपको सिर्फ इफेक्ट दिया जाए और कोई थर्ड पार्टी कॉज हो जो कॉमन कॉज हो जिसकी वजह से वो दोनों इफेक्ट हो रहे हो। वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर अगर कुछ आपको, क्योंकि अगर सबसे बेसिक तरीका, सबसे जो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, देखो कि कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस कुछ भी आपको इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ रिलेट कर रहा है। अगर रिलेट कर रहा है तो मतलब कि वो दोनों सबसे पहली चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और दोनों इफेक्ट लग रहा है तो मतलब कि आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। अगर आपको समझ में बहुत, अगर आप क्वेश्चन से एक दो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉज होगा और कौन सा इफेक्ट। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तब तक इसे लिख लो।